Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve a new question related to the topic when interest is not included in the installment. So in this question, Mr. James purchased a color TV costing us 20,000 on 1st April 2020 from Anthony Electronics under installment system, the terms being 5,000 down and the balance in 3 equal annual installment together with interest at the rate 20% per annum on the outstanding cash price. Depreciation was to be charged 15% per annum under straight line method. Prepare necessary ledger account in the books of James till 31st March 2023. ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन देखते थे। यहाँ पे क्या, ये भी क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी है। फॉर अ प्रैक्टिस के लिए मैंने इस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया कि ताकि आप इसे और भी ज़्यादा सॉल्व करें। अकाउंट्स में होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में आप उतना ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टीवी खरीदा है मिस्टर जेम्स ने कितने में, 20,000 में 1 अप्रैल 2020 को, और कितना डाउन पेमेंट किया है, 5,000 डाउन पेमेंट किया, और जो भी पैसा बचा उसे बोला है कि वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में कितने परसेंट से, 20% से इंटरेस्ट के साथ वो पे कर देगा। और डिप्रिसिएशन को कितना चार्ज कर रहा है, 15% चार्ज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा है, बहुत ईजी से मेथड से कर रहा है। और हमें क्या बनाना है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है जेम्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में। जेम्स कौन है, परचेजर। कितने सालों के लिए हमें करना है, 3 सालों के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग करते हैं वही कर लेते हैं। तो ये आपका इजी है, जब क्या होता है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता इंस्टॉलमेंट में, तो जो हम लोग करते हैं उसी प्रोसेस को करना है। 4 कॉलम फॉर्म कर लेते हैं, डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का। पहला डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020। इस टाइम में क्या हुआ है, परचेज हुआ है कलर टीवी कितने का, 20,000 का। तो कैश प्राइस के कॉलम में हम लोग 20,000 लिखेंगे। डाउन पेमेंट हुआ है 1 अप्रैल को, तो हाँ डाउन पेमेंट हुआ है कितना, 5,000 का। अब ये जो 5,000 ये क्या है, ये पेड है, राइट। ये जो अमाउंट है ये तो पेड है। और हम लोग किस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपको पता है 15,000 पे करते हैं। कितने परसेंट से करेंगे, कितना प्रोवाइड करना है, 20% करना है पर एनम। तो ठीक है, 15,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, दैट मीन्स 20% हम लोग 15,000 का निकाले, कितना आएगा, 3,000। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है, तो इंस्टॉलमेंट के कॉलम में तो जो 5,000 है वो अमाउंट हम लोग क्या के लिए लेंगे, एसेट के लिए अब ले लेंगे। उसमें प्लस करना होगा क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 3,000 प्लस करेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट कितना निकला, 8,000 का। अब क्या है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए चलेंगे। दूसरा फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होगा, 21 से 22 होगा। कब चार्ज करने के लिए बोला गया है, 31 मार्च 2023। तो डेट आ जाएगा हमारा दूसरे साल का कितना, 31 मार्च 2022 के लिए। अब क्या आएगा, 20 से 21 के लिए तो हो गया, अब 21 से 22 के लिए देखना होगा। यहाँ पे क्या है, अब ये जो एसेट के लिए जो अमाउंट है वो हम लोग क्या करते थे, कैश प्राइस से जो होता था डिडक्ट करते हैं। तो 5,000 डिडक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10,000 रुपीज़। अब ये क्या करना है, इस 10,000 पे 20% से आप कर लें, 10,000 का 20% कितना आएगा, 2,000। अब क्या करना है, 5,000 जो अमाउंट है वो तो एसेट के लिए है, और 2,000 है वो किसके लिए है, इंटरेस्ट का है। प्लस करेंगे तब जाके हमें क्या पता चलेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर का वो क्या है, वो है 31 मार्च 2023। 10,000 में से 5,000 तो डिडक्ट करेंगे। 5,000 जो अमाउंट है किसके लिए है, एसेट के लिए। बच जाएगा कितना, अब 5,000 रुपया। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे 20% से ही क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा हमें। क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो 1,000 रुपीज़ आएगा, 5,000 का 20%। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको पता है 5,000 में प्लस करेंगे 1,000, कितना आएगा, 6,000 रुपीज़। किसके लिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए। तो ये था हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट में क्या होगा, 5,000 टोटल पे हो जाता है, डिडक्ट, और बचता क्या है कैश प्राइस देने के लिए, अब कुछ भी नहीं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे जो एसेट आया था उसका पेमेंट जो परचेजर है उसने पूरा किया। अब हमें क्या बनाना होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है ये इजी सा रहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो कैश प्राइस पे हमने क्या किया, 1 साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वही हम लोग हर एक साल में करते हैं। स्ट्रेट लाइन में फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे देखिए तो 20,000 हमारा क्या है, कैश प्राइस है, मतलब एसेट का अमाउंट है। उसमें से क्या, इसी 20,000 पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितने परसेंट से, 15% से, राइट। तो 20,000 का 15% कितना होगा, 3,000। तो 20,000 में से माइनस कर लीजिए 3,000, कितना आएगा, 17,000। अब ये जो 17,000 है अब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से जब हम लोग
कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन तो सेम अमाउंट करते हैं। तो अब इस अमाउंट पे फिर से हमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, जो डेप्रिसिएशन निकल गया वही रहेगा। तो दूसरे साल के लिए भी क्या आएगा, 3000 से ही होगा। ये जो पहले साल का डेप्रिसिएशन रहा है 3000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14000। अब लास्ट बैलेंस के लिए क्या करना होगा, लास्ट ईयर के लिए भी माइनस करना होगा 3000 ही। तो एसेट का बैलेंस कितना बनता है कब, 31 मार्च 2023 को। लास्ट बैलेंस जो है बैलेंस 11,000 यहाँ पे होता है किसका, एसेट का। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे हम लोग इजीली करते हैं। अब लेजर अकाउंट करना तो बहुत ईजी, आपको पता है लेजर अकाउंट बनाना। तो लेजर अकाउंट में क्या बनता है, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूरी से 2 अकाउंट तो बनना ही है, एसेट का और वेंडर का। एसेट में क्या हुआ होगा, पहला एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट वेंडर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, राइट। तो परचेजेस का आएगा, सबसे पहले एसेट खरीदाया है इसीलिए ये एंट्री आएगी टू वेंडर्स अकाउंट, कितने का एसेट 20,000 का। फिर क्या है, पहले साल में एसेट से रिलेटेड एंट्री डेप्रिसिएशन, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 3000। यहाँ देखिए हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, कितने से कम है 17,000 से क्रेडिट कम है। तो क्या हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 17,000, ये होगा क्या पहले साल का। अब दूसरे साल में क्या होगा, जो सी डी है उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ठीक है 17,000 है उसे हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। फिर दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना है, दूसरे साल का भी डिप्रिसिएशन क्या है 3000 ही, यही सिर्फ एंट्री है जो किससे जुड़ा हुआ है, एसेट से। यहाँ पे क्या हमारा डेबिट ज़्यादा है 17,000 और क्रेडिट कम है, कितना है क्रेडिट में सिर्फ 3,000 ही है, इसीलिए क्या होगा बाय बैलेंस सी डी हम लोग करेंगे 14,000। फिर क्या है दूसरे साल का, अब ये जो 14,000 है सीडीओ से क्या करना होगा, ब्रॉड डाउन करना होगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 22 से 23, तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 14,000। लास्ट ईयर में क्या है एसेट से रिलेटेड एंट्री, तो वो है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होती है ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट से रिलेटेड एंट्री यही है। इसीलिए क्या आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 3000, ये एसएलएम मेथड फॉलो हुआ तो सेम अमाउंट ही रहेगा। हमारा क्या है डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, कितने से कम है 11,000 से कम है, यही बैलेंस बच रहा था क्या हमने जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था तब। तो वही है क्या बाय बैलेंस सी डी 11,000, 3 सालों के लिए करना था, 3 साल क्या हुआ कंप्लीट। अब क्या है हमें वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करना, तो वेंडर अकाउंट और भी ईजी है। पहली जो एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री हमें पता है कि होती है वेंडर से जुड़ा हुआ एसेट अकाउंट डेबिट, राइट, एसेट अकाउंट डेबिट। जो एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री जो होगी वो होगी एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट क्या है, टीवी है, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यही है एंट्री जो वेंडर्स अकाउंट से रिलेटेड है। कितने का एसेट है, तो कितने का हमें पता है कि 20,000 का है। टोटल इंटरेस्ट कितने का है, तो टोटल इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया है वो हम लोग देख लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 6,000 है, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा 26,000, ये पहली एंट्री है जो वेंडर से रिलेटेड है। दूसरी एंट्री क्या होगी, अगर वेंडर को कोई पेमेंट हुआ होगा तो पेमेंट हुआ है कितने का, वेंडर्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, कैश क्या परचेजर ने दिया है कितना, तो यहाँ पे हमें पता है कि डाउन पेमेंट हुआ है 5,000 का, राइट। तो ठीक है 5,000 का हो जाएगा। फिर वेंडर से रिलेटेड क्या एंट्री आएगी, तीसरी एंट्री तो आएगी क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे। फिर फोर्थ एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती है। ये किस लिए होती है, ये जो एंट्री होती है जब हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, तब इंस्टॉलमेंट को पेड करते हैं तब पहला इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, तो पहला इंस्टॉलमेंट हमें पता है कि यहाँ पे है 8,000, दूसरा 7,000 और तीसरा क्या है 6,000, तो 8,000 हो जाएगा। और पहले साल का हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो पहले साल का इंटरेस्ट हमारे पास 3,000 रुपीज है।
तो यही एंट्री होगी। अब इसी एंट्री को क्या करना होगा, वेंडर अकाउंट में अगर करें तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, वेंडर अकाउंट क्रेडिट है तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस भी किसे लिखेगा, डेबिट वाले को, इसीलिए क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय टीवी अकाउंट 20,000 और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 6,000। फिर वेंडर से रिलेटेड क्या एंट्री है, वेंडर से रिलेटेड एंट्री है दूसरी एंट्री, जब उसे क्या हुआ है, एग्रीमेंट पे कुछ पैसे मिले हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना मिला है, 5,000। इसीलिए क्या यहाँ पे आया, टू कैश अकाउंट डेट क्या, 1 अप्रैल की 5,000 रुपया पेमेंट हुआ। फिर तीसरी क्या एंट्री है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट की, और फिर उसे इंस्टॉलमेंट पे हुआ उसकी, तो कितना पेमेंट हुआ है, 8,000। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट 8,000 का। पहले साल में क्या हुआ है, यही एंट्रीज है। अब देखिए हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, कितना कम है, 13,000 से कम है, तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी हम लोग करेंगे 13,000। ये हो गया पहले साल का। अब दूसरे साल में क्या करना है, सेम वही उसी टाइप से एंट्री होगी, जो सीडी है उसे क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे, कितना, 13,000 का। दूसरे साल में क्या का एंट्री होता है, दूसरे साल में जो एंट्रीज होती है वो होती है सबसे पहले ड्यू की, और ड्यू की, इंटरेस्ट ड्यू की और उसकी पेमेंट की। तो क्या पेमेंट किसे होता है, वेंडर से, तो वेंडर से रिलेटेड एक ही एंट्री बनेगी, क्या, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का है, तो हमें पता है दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 7,000 का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 7,000। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, कितने से कम है, 6,000 से कम है। तो ये दूसरा साल हो गया कंप्लीट। अब तीसरे साल में क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट है उसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो ठीक है, उसे हम लोग ब्रॉड डाउन कर दे, 6,000 आ जाएगा। लास्ट में क्या होगा, पेमेंट ही होगा। कितना बाकी है इंस्टॉलमेंट तीसरे साल का, तो तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट टोटल कितना, 6,000 है, राइट। तो 6,000 है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा कितना, 6,000। डेट क्या होगी, 31 मार्च 2023। यहाँ पे कोई क्या है, बैलेंस सीडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बैलेंस क्या है, इक्वल है। तो ये क्या था हमारा वेंडर अकाउंट। ये छोटा सा क्वेश्चन था किस प्रैक्टिस पर्पज के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका प्रैक्टिस भी हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस सीरीज को हम लोग क्लोज करेंगे, जो रिलेटेड होगा किससे, इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं होता इंस्टॉलमेंट से, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, सेम उसी टाइप से सब कुछ करना है जैसे आप कर रहे थे अभी तक। तो ये क्वेश्चन में है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 में शर्मा एंड को ने परचेज किया कंप्यूटर गुप्ता कंप्यूटर से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे। कैश प्राइस कितना है, 60,000 है, और पेमेंट कब कितना हुआ है, 12,000। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तब 12,000 का डाउन पेमेंट हो गया। बाकी जो बैलेंस बचा उसे क्या बोला गया कि 4 इंस्टॉलमेंट में 12,000 करके 4 सालों के लिए, उसके साथ कितना इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट ऐड करके सरमैन को क्या करना होगा, पे करना होगा हर एक साल के 31 मार्च को। ये क्लियर है। डिप्रिशिएशन 20% से करना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, दैट मीन्स कि एसएलएम मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और भी इजी बात है। सो द नेसेसरी अकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ सरमैन को अज्यूमिंग दैट ऑल पेमेंट वेर ड्यू मेड, सभी क्या है, पेमेंट हो चुकी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो करते थे उसी टाइप से है ये। सबसे पहले क्या होगा, जो डेट है, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का हम लोग कॉलम करेंगे। पहली डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2019 में क्या हुआ, कैश प्राइस हम लोग करेंगे, इतने का एसेट आया 60,000 का, 12,000 पे हो गया। कितना अनपेड अमाउंट है, 48,000। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 48,000 पे करें तो कितना होगा, 48,000 का 10%, 4,800 रुपीज। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में करना होगा 12,000 जो अमाउंट है वो किसके लिए, एसेट के लिए, प्लस करेंगे कितना, 4,800। तो पहले साल का इंस्टॉलमेंट हमें पता चल जाएगा कितना, 16,800। अब क्या होगा, दूसरे साल का जानने के लिए ये जो एसेट के लिए जो अमाउंट है वो तो पे हुआ है, उसे क्या करना होगा, माइनस कैश प्राइस के कॉलम से। तो 48,000 से यहाँ माइनस हो गया, 36,000 का 10% कितना है, 3,600। अब इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, 12,000 तो है ही एसेट के लिए फिक्स हो गया, प्लस कर लेंगे उसमें क्या, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट। तब हमें क्या पता चलेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का है, 15,600 का। उसी टाइप से तीसरे तीसरे ईल के क्या करना होगा, 12,000 तो माइनस करना होगा एसेट के लिए, तो माइनस कर लेंगे, कितना आता है, 24,000। उस पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, 2,400। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में करना क्या है, आपको पता है 12,000 में प्लस करेंगे 2,400, तब जाके हमें क्या पता चलेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अब क्या है, लास्ट 31 मार्च 2023 डेट बनता है, तो 24,000 से डिडक्ट हो जाएगा क्या, 12,000। ये जो फिक्स अमाउंट बन रहा है सेट का कितना आता है, 12,000। अब लास्ट हम लोग 12,000 पे 10% से करेंगे तो 1,200 आएगा। 12,000 में आप 1,200 प्लस करें, कितना आता है, 13,200। फोर्थ इंस्टॉलमेंट होता है हमारा। अब लास्ट में क्या होगा, 12,000 एसेट के लिए पेड हुआ है,
तो माइनस हो जाएगा 12,000 से। कैश प्राइस में क्या अमाउंट होगी, नील। दैट मीन्स कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे खरीदा गया था एसेट, उसकी पेमेंट हो चुकी है। परचेजर ने उसकी पेमेंट पूरी तरह उसका कैश प्राइस चुका दिया। अब क्या है, डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि क्या अब तो आपको समझना बहुत ईजी है कि डिप्रिसिएशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एसएलएम से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। जो एक साल पहले साल में जो डिप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे चार्ज, वही सभी साल में उतना ही अमाउंट डिडक्ट करेंगे। बैलेंस पे फिर से हम लोग डिप्रिसिएशन को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। जो कॉस्ट प्राइस पे डिप्रिसिएशन होती है वही होता है किसमें, एसएलएम मेथड। तो पहले साल में क्या होगा, 60,000 का कैश प्राइस है, मतलब कि एसेट आया है, तो उस पर हम लोग 20% से करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 12,000। ठीक है, 60,000 का 20% कितना आता है, 12,000। अब ये 12,000 डिडक्ट करेंगे कितना आएगा, 48,000। दूसरे साल में भी क्या करेंगे, 12,000 ही हम चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन के लिए। कितना अमाउंट बचता है एसेट का, 36। फिर क्या होगा, 12,000 करेंगे, फिर क्या कितना बैलेंस बचेगा, 24,000। फिर माइनस करेंगे 12,000, कितना बैलेंस बढ़ेगा, 12,000। लास्ट ये क्या है, बैलेंस है एसेट का। अब आपको क्या बोला गया है कि आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, सरमैन को। सरमैन कौन कौन है, परचेजर है। तो ठीक है, ये तो और भी इजी है बनाना, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। बायर के बुक्स में सबसे पहला एंट्री किससे रिलेटेड होता है, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है। टू, वेंडर अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर अकाउंट बना लेते हैं। तो कंप्यूटर अकाउंट क्या है, एसेट है, तो एसेट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस में क्या लिखेगा, वेंडर। कितने का एसेट आया है वेंडर से, 60,000 का। यहाँ पे वेंडर का नाम क्या है, गुप्ता कंप्यूटर्स। तो ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को एसेट आया, उसकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो टू गुप्ता कंप्यूटर्स हो जाएगा कितना, 60,000। फिर क्या होगा, एसेट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन ही होगा। दूसरा एंट्री एसेट से रिलेटेड, इसलिए क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 12,000 करेंगे, बाय बैलेंस सी डी आएगा कितना, 48,000। ठीक है, क्यों यहाँ पे 48,000 बैलेंस बच रहा है, क्योंकि 60,000 डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 48,000 से, इसलिए बाय बैलेंस सी डी हो जाएगा। दूसरे साल में क्या करेंगे, इसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं 48,000 को टू बैलेंस बी डी। फिर दूसरे साल का क्या होगा एंट्री, डिप्रिसिएशन की ही, इसीलिए क्या हो जाएगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। डेबिट हमारा ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, 36,000 से कम है। तो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सी डी हम लोग लिखते हैं। फिर यही अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस पी डी कर लेते हैं, 36,000 आएगा। तीसरे साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा, सेम अमाउंट होगा, एसएलएम मेथड से है, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यही एंट्री होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग करेंगे 12,000। यहाँ भी वही चीज़ है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है। कितने से कम है, 12,000 से, इसीलिए बाय बैलेंस सी डी होगा। जो सी डी है वो क्या करना होगा, ब्रॉड डाउन करते हैं हम लोग दूसरे साल में। अब लास्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे, वो क्या है, 22 से 23 है। तो टू बैलेंस बी डी हो जाएगा 24,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 12,000। अब यहाँ क्या है, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट क्या है, कम है। कितने से कम है, 12,000 से ही कम है, इसीलिए बाय बैलेंस सी डी है। और इतना ही बैलेंस बचता है क्या, डिप्रिसिएशन जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तब, किसका बैलेंस, एसेट का। तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्यूटर अकाउंट, एसेट अकाउंट, किसके बुक्स में, बायर के बुक में। अब दूसरा क्या बनेगा, लेजर। दूसरा लेजर आपको पता है वेंडर का बनेगा। वेंडर यहाँ पे कौन है, गुप्ता कंप्यूटर्स। इससे रिलेटेड कहाँ एंट्रीज होती है, तो इससे रिलेटेड जो एंट्री होती है, पहली एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो इसकी क्या एंट्री होगी, कंप्यूटर कितने का लिया गया है वेंडर से, 60,000 का। टोटल इंटरेस्ट अब उसे कितनी देनी है, तो हमने कैलकुलेट किया, कितना आया है टोटल, 12,000। वो कहाँ हम लोग करेंगे टोटल इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। यहाँ देखें टोटल कितना आया, 12,000। तो वही है यहाँ पे, के साइड में हमारा कितना आएगा, 72,000। फिर क्या है, डाउन पेमेंट की एंट्री हुई है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, टू कैश अकाउंट, इसीलिए कितना आएगा, 12,000। और पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना है, वो भी तो पे हुआ है, तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट 31 मार्च 2020 का कैश अकाउंट कितना, 16,800। तो ठीक है, 16,800 करेंगे, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। कितना से कम है, 43,200 से, इसीलिए टू बैलेंस सी डी है यहाँ पे। अब टोटल पहले साल की बात तो हो गई। अब जो बैलेंस सी डी है उसे क्या करेंगे, बीडी करेंगे। बाय बैलेंस बीडी करें, यहाँ कितना आता है, 43,200। अब दूसरे साल में क्या एंट्री है वेंडर से रिलेटेड, दूसरे साल में तो एंट्री हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ड्यू की, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, डिप्रिसिएशन की और
प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफर करते हैं उसकी। तो वेंडर से रिलेटेड एक ही एंट्री है, इंस्टॉलमेंट को पे किया गया, उसकी एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितना है, 15,600, दूसरा इंस्टॉलमेंट 15,600, तो 15,600 हो गया। यहाँ पे क्या है, हमारा क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। कितने से कम है, 27,600 से। जो सी डी है वो क्या करते हैं, हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं। दूसरे जो साल है अगर तो बाई बैलेंस पी डी करेंगे। तीसरे साल के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27,600। अब क्या होगा, तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट ही पे होगा, तो टू कैश अकाउंट होगा। तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट कितना है, 14,400। तो वही है यहाँ पे क्या, टू कैश अकाउंट 14,400। क्रेडिट साइड में क्या है, 27,600 और डेबिट में कितना है, सिर्फ 14,400। तो कितने का बैलेंस कम है, 13,200 का। अब ये क्या हुआ, तीसरा साल हमारा कंप्लीट। अब ये जो अमाउंट है 13,200 का, वो क्या करेंगे, लास्ट ईयर में इसे लेके चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं। तो आ जाएगा क्या, बाय बैलेंस बी डी 13,200। लास्ट ईयर में भी क्या होगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का, 13,200 का। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे वेंडर का अकाउंट क्या हो गया, खत्म। अब लास्ट में अब क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट अकाउंट बनता है, वो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। तो उसकी क्या एंट्री होती है, पहली एंट्री इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से जो जुड़ी रहती है वो तो पहली एंट्री में होती है। हम लोग क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। क्यों, सारे सस्पेंस, सारे इंटरेस्ट को टू वेंडर अकाउंट करते हैं। ये एंट्री होती है। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होता है। रेफरेंस में क्या है, लिखते हैं हम लोग क्रेडिट वाले को, क्रेडिट में क्या, टू वेंडर्स अकाउंट, इसलिए क्या यहाँ आया है, पहले ईयर में टू गुप्ता कंप्यूटर्स 12,000। पहले साल में फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे आएगा, तो दूसरा जो एंट्री होगा वो ड्यू का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यही एंट्री होगी। तो ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्या है, क्रेडिट है, तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को। तो डेबिट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट, ये किसकी एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, तो वो है 4,800। हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में, तो आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट 4,800। हम लोग यहाँ देखें डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है। कितने से कम है, 7,200 से कम है। ये हुआ हमारा क्या, पहले साल। अब दूसरे साल में क्या करना होगा, जो बैलेंस शीट है उसे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं 7,200 को। फिर क्या एंट्री होगी, दूसरे साल में जो एंट्री होगी वो यही एंट्री हम लोग रिपीट करते हैं। ड्यू की एंट्री होगी, फिर पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट की एंट्री तो वेंडर की होती है, तो वो वेंडर अकाउंट में हम लोगों ने कर लिया। तो क्या है, अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री से, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा दूसरे साल का कितना है, 3,600, राइट। तो डेबिट साइड हमारा कितना है, 7,200 है। यहाँ पे कितना है, 3,600 है सिर्फ। कितना बैलेंस कम है, तो 3,600 बैलेंस कम है, इसीलिए क्या आएगा, बाय बैलेंस सी डी। और ये हुआ हमारा क्या, दूसरा साल। अब जो सी डी है उसे क्या करना होगा, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। तो तीसरे साल में यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, कितना, टू बैलेंस बी डी करके 21-22 में 3,600। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, यही एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तीसरे साल का है 2,400। हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में देखे तो यहाँ क्या है, 2,400, राइट। और लास्ट का कितना है, 1,200। तो वही एंट्री हुई है यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,400। यहाँ पे बैलेंस कम है, कितना कम है, क्रेडिट साइड में 1,200 से, इसीलिए क्या है, बाय बैलेंस सी डी। अब ये 1,200 से क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर करेंगे लास्ट ईयर में 22-23 में। तो टू बैलेंस बी डी आ जाएगा कितना, 1,200। अब क्या है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 1,200 है। ये क्या होता है, इक्वल, तो बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये सभी नेसेसरी अकाउंट थे, वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में थे, शर्मा एंड को के। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को देखा है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, चैनल पे बने रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।